आते हुए देखते हैं। लास्ट नाइट माइकल एक औरत के साथ था और वो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल एक फेमस लॉयर है और उसका डिवोर्स हो चुका है। माइकल की एक बेटी भी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही है। फिर कुछ देर माइकल से बातें करने के बाद वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से बाहर देखता है। बाहर एक ट्रैम जा रही होती है जिसको देखकर माइकल को अपनी कहानी याद आती है और इसके साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1958। माइकल तब स्कूल में पढ़ता था और उसकी उम्र 14 साल थी। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त माइकल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो ट्रैम से उतर के एक अपार्टमेंट के बाहर जाकर उल्टियां करने लगता है। तभी एक ट्रैम कंडक्टर हैना आकर उसकी हेल्प करती है। वो उसका वॉमिट भी साफ करती है और उसे घर छोड़कर आती है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि माइकल को बुखार हुआ है और उसे अगले 3 महीनों तक घर पर ही रहना होगा। फिर कुछ दिनों बाद जब माइकल नॉर्मल हो जाता है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस दिन एक औरत ने मेरी मदद की थी और वो मुझे घर तक भी छोड़ने आई थी। फिर उसकी मॉम माइकल से हैना का एड्रेस पूछती है ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके, लेकिन माइकल खुद ही फ्लावर्स लेकर हैना को थैंक यू बोलने उसके घर चला जाता है। वहाँ हैना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसको काम पर जाने के लिए कपड़े चेंज करने थे, इसलिए वो माइकल को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। फिर जब हैना कपड़े बदल रही थी तो माइकल उसे बाहर से देख रहा होता है। तभी हैना माइकल को उसे देखते हुए देख लेती है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से माइकल रोज हैना को छुपकर देखता था पर उसकी हैना के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन माइकल फिर से हैना से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ जाते ही हैना उसे नीचे से कोयला लाने के लिए बोलती है। फिर जब माइकल कोयला लेकर ऊपर आता है तो उसके कपड़े और उसका फेस गंदा हो चुका होता है। हैना उसे बोलती है कि तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं, और ये बोलकर वो माइकल को नहलाने लगती है। फिर वो भी अपने कपड़े उतारकर माइकल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, इसलिए तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। इस पर माइकल उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो दोनों वहीं पर ही घचाघच करने लगते हैं। फिर घर वापस आने पर माइकल के डैड उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। माइकल बोलता है कि मैं खो गया था, पर इस पर उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपने होम टाउन में कोई नहीं खोता। पर वहाँ पर उसकी मॉम उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि माइकल कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर माइकल अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि कल से उसे स्कूल जाना है। डॉक्टर ने अभी उसे मना किया है पर अब उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक है, जिस पर उसके डैड भी मान जाते हैं। फिर हर रोज माइकल स्कूल बंक करके हैना से मिलने जाता है और वो दोनों वहाँ पर घचाघच करते हैं। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं और इतने दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हैना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 14 साल का है। एक दिन हैना माइकल को एक बुक पढ़कर सुनाने के लिए बोलती है। वो उसे ये भी कहती है कि अब से वो पहले उसे बुक पढ़कर सुनाएगा और उसी के बाद ही वो दोनों घचाघच करेंगे। माइकल भी इसके लिए मान जाता है और वैसा ही करता है। फिर एक दिन माइकल हैना को अपने साथ कहीं घूमने के लिए इंसिस्ट करता है। वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ स्टैम्प बेच देता है ताकि वो उसे कुछ खिला सके। फिर माइकल और हैना साथ में साइकिल पर घूमने जाते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। अब माइकल हैना से प्यार करने लगा था और हैना भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर हैना मेन्यू कार्ड देखकर खुद कुछ ऑर्डर नहीं देती और बोलती है कि माइकल जो ऑर्डर करेगा वो सेम चीज मैं भी खा लूंगी। लंच के बाद जब माइकल उसे पैसे देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वेट्रेस को लगता है कि शायद हैना माइकल की मॉम है, पर फिर माइकल हैना के पास जाता है और उसे उस वेट्रेस के सामने ही किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक तालाब के पास जाते हैं। वहाँ माइकल हैना के लिए एक पोयम लिख रहा था, पर हैना के पूछने पर माइकल उसे बोलता है कि ये पोयम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पर माइकल के हाथ में वही पोयम है जो उसने हैना के लिए लिखी थी। इसके बाद माइकल एक केस के सिलसिले में कोर्ट जाता है। वहाँ पर जब माइकल कोर्ट रूम में बैठा होता है तो उसे फिर से पुरानी बातें याद आती हैं और यहाँ से कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। माइकल के स्कूल में सोफी नाम की एक लड़की थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, पर माइकल उसे हमेशा इग्नोर करता था क्योंकि उसे हैना पसंद थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि हैना का प्रमोशन हो जाता है, उसे ऑफिस जॉब दिया जाता है, पर हैना किसी वजह से खुश नहीं थी और वो माइकल के बर्थडे के दिन उसे झगड़ा कर लेती है, पर माइकल फिर भी उसे मना लेता है। जिसके बाद वो दोनों आखिरी बार गचागच करते हैं और फिर हैना उसे बिना बताए हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन माइकल जब हैना के घर पर आता है तो वो देखता है कि घर पूरा खाली है और हैना जा चुकी है। ये देखकर माइकल का दिल टूट जाता है और वो उदास रहने लगता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का है और वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता है। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से एक केस देखने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है। ये केस उन औरतों पर चल रहा था जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने 300 जूइश औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ पर औरतें जो गार्ड की नौकरी कर रही थी उनमें हैना भी शामिल थी। फिर हैना को कोर्ट में देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। माइकल हैना को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर हैना को देखते ही उसे पिछली सभी बातें याद आने लगती हैं। उस कोर्ट में उन औरतों के खिलाफ एक विटनेस होती है जो एक जूइश औरत होती है।
वो हैना को आइडेंटिफाई करती है और बोलती है कि हैना रैंडमली किसी एक पर्सन को चुनती थी जो उसे बुक पढ़कर सुनाती थी। फिर जब हैना से पूछा जाता है तो वो एडमिट करती है कि वो लोग 10 लोगों को चूज करते थे जिन्हें बाद में मार दिया जाता था। यहाँ पर हैना ये भी बताती है कि चर्च में 300 जूइश औरतों का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बनाकर जो रिपोर्ट लिखा गया है उस पर किया गया साइन हैना का नहीं है, पर हैना के साथ की बाकी औरतें उसके खिलाफ स्टेटमेंट देती हैं। वो बोलती हैं कि उस दिन इंचार्ज हैना ही थी और जब चर्च में आग लगी तो उसने जानबूझकर चर्च का गेट नहीं खोला और इस इंसिडेंट की झूठी रिपोर्ट हैना ने ही लिखी है। इसके बाद जब हैना को उसके साइन का सैंपल देने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देती है और अचानक सारे गुनाह कबूल कर लेती है। ये देखकर माइकल को रियलाइज होता है कि हैना अनपढ़ है और वो ये बात सबसे छुपाया करती थी, इसलिए वो खुद बुक्स नहीं पढ़ती थी और उस दिन रेस्टोरेंट में भी वो खुद से ऑर्डर नहीं दे पाई थी। इसके अलावा जब उसे प्रमोशन मिला था तो उसे ऑफिस जॉब मिला था, पर हैना को डर था कि सबको पता चल जाएगा कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसने वो जॉब नहीं लिया और वो दूसरी जगह आकर गार्ड की जॉब करने लगी। माइकल समझ गया था कि ये सारी औरतें मिलकर हैना को फंसा रही हैं। वो इसके लिए अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है, पर प्रोफेसर उसकी कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि हैना ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिए थे और वो सबसे छुपा रही थी कि वो अनपढ़ है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि उसे सबके सामने कबूल करना होगा कि वो अनपढ़ है। अब ये बात माइकल हैना को बताने और उससे मिलने के लिए जेल भी जाता है, पर वो उससे मिले बिना ही वापस आ जाता है क्योंकि जो तकलीफ हैना ने उसे दी थी वही तकलीफ वो हैना को भी देना चाहता था। फिर अगले दिन कोर्ट में हैना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल की सजा मिलती है। अब इसके बाद से ही माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और वो शादी कर लेता है और उसकी जूलिया नाम की एक बेटी भी होती है। लेकिन माइकल कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर पाया। वो अभी भी हैना से ही प्यार करता था, जिस वजह से उसका डिवोर्स हो जाता है और उसकी बेटी उससे दूर हो जाती है। एक दिन माइकल को वही पुरानी बुक्स मिलती है जो वो हैना को पढ़कर सुनाया करता था। फिर माइकल उन बुक्स को रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्डिंग्स को हैना को भेजता है। हैना उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर और जेल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर खुद ही पढ़ना और लिखना सीख जाती है। इसके बाद हैना माइकल को कुछ लेटर्स भी लिखती है, पर माइकल उनका कोई जवाब नहीं देता। अब जेल में हैना को 20 साल हो जाते हैं और आज उसे फाइनली छोड़ा जा रहा है। हैना के छूटने से 1 हफ्ते पहले माइकल उससे मिलने आता है। वो वहाँ पर उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता। हैना उसे बताती है कि उसने गार्ड बनने के बाद जो भी गलती की थी उसे उस चीज का बहुत गिल्ट है। फिर जिस दिन वो रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल उसे रिसीव करने जाता है, पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि हैना ने खुदकुशी कर ली है। जाने से पहले हैना माइकल के लिए एक लेटर और कुछ पैसे छोड़कर जाती है और उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये पैसे हैना की पूरी जिंदगी की कमाई है और वो ये चाहती है कि इन पैसों को उन जूइश परिवार के लोगों को डोनेट कर दिया जाए जो उस दिन चर्च में जलकर मर गए थे, और वो ये काम माइकल को करने के लिए बोलती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है जो रिसेंटली पेरिस से वापस आई थी और अब वो 21 साल की हो चुकी थी। इसके बाद माइकल जूलिया को हैना की कब्र के पास लेके जाता है और उसे अपनी और हैना की लव स्टोरी के बारे में बताने लगता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।